अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी टेक्सटाइल के रिलेटेड कि उसकी कॉस्ट को हमने किस तरह मेजर करना है। सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन 1। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, सीजीएस स्टेटमेंट, वो जो हमने एक सेमेस्टर में की थी बुरहान साहब से। उसके बाद जी इनकम स्टेटमेंट, जो आपको पता है कि सेल लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो वाली स्टेटमेंट हमने बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एफओएच, ये तीनों चीज़ें हमने निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने दिया हुआ है कि सी जी एस का 85%, तो इसका मतलब है हमें सी जी एस भी चाहिए। अब सी जी एस भी निकालना पड़ेगा, तो सी जी एस हमें दिया नहीं हुआ, सी जी एस भी निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल किस तरह निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक उन्होंने दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉटन कितना है, ये 15,000 kg और उसकी प्राइस दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। डायरेक्ट मटेरियल निकालना है हमने, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 और उसकी प्राइस भी दी हुई थी, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर हमने ऐड कर दिया परचेजेस, परचेजेस ऑफ द कॉटन, ये दिया होगा। ठीक है, उसी के नीचे 250 जो है ना, जो भी केजीज में है, और उसकी प्राइस भी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने उसके नीचे ऐड कर देना है, परचेजेस ऐड होती हैं। ठीक है, ये हमने नीचे ऐड कर दी और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू निकाल ली। तो टोटल रिवाइज्ड मटेरियल आ गया अवेलेबल फॉर यूज़, किस तरह कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, और प्राइस को हमने क्या किया है, इसको इस पे डिवाइड कर दिया है, तो प्राइस आ गई है। ठीक है, वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। ठीक है, ये रेट आ गया, तो ये वाली वैल्यू भी हमने ऐड करने से हासिल की है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है ना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अब कहाँ दिया हुआ है, ये रहा जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कॉटन 22% ऑफ परचेज क्वांटिटी, मतलब जितना भी हमने परचेज़ किया है उसकी 22% जो है वो हमारी है क्लोजिंग। हम इसका पहले 22% लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, और उसका परचेजेस का 22% लिया, तो ये हमारे पास 55,000 आता है। ठीक है, और अब रेट किस तरह निकाला हमने, ये जो वैल्यू आ गई ना, हमने अभी डिवाइड करके निकाली, ये नीचे चलेगी। ठीक है, टोटल यहाँ तक, तो ये इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। उसके बाद आपको पता है कि इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस किया है तो ये आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू सेम है, और 49 में से 10 निकाला 39। ठीक है, ये देखें, ओके, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है, वो कह रहे जी वेस्टेज भी है, नॉर्मल वेस्टेज है 17.5%, जितना भी कॉटन अवेलेबल है यूज़ के लिए। ठीक है, तो वेस्टेज हम देखते हैं, ये देखें जी, अवेलेबल फॉर यूज़ कॉटन था, ये हमने निकाला हुआ था। इसका हम लेंगे जब 17.5%, तो ये आ जाएगा 46,375। ठीक है, और वैल्यू सेम रहेगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, रेट सेम रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारा ये वेस्टेज है। ठीक है, टोटल हमने इतना मटेरियल यूज़ किया जिसमें से हमारा वेस्टेज इतना है। ठीक है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे टोटल आउटपुट आ जाएगी कि सारा कुछ निकालने के बाद इतनी हमारी वैल्यू आती है। तो ये हमने माइनस भी किया, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो 2 लाख, ये हमारी क्वांटिटी है 2,10,000 किलो। इसमें से अगर वेस्टेज के 44,000 जो हम निकालेंगे किलो, पीछे 163 किलो बन जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी होता है, अदरवाइज़ ऐसे ना हो तो यही वैल्यू जो नीचे आ रही हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारी आउटपुट आ गई यॉन की। ठीक है, वूल की ना, जो वूल बनती है। अब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट यॉन की, अब हमने तो कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट हमें नॉर्मल की भी पड़ेगी, वेस्टेज जो हुई है उसकी हमें कॉस्ट तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है। जो हमारा ये 8 आया था, ये हमारी वेस्टेज थी ना, ये वाली, ये तो हमने लेस कर दी थी, फिर हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं दोनों, तो हमें चाहिए टोटल, तो हमें इसको 30 में से दोबारा इसको ऐड करना पड़ेगा। ये 30 में से इसी, ये जो 8 है, ये यही वाला है, 30 में से इसको ऐड करके टोटल हमें पता चला जी इतने ही हमारी जो वैल्यू है हमें देनी पड़ेगी, हमारी कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर पर, मटेरियल पर। ठीक है, और ये वैल्यू सेम यहीं से उठा लेंगे, आउटपुट का आउटपुट तो सेम रहेगी ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारी रेट आ जाएगा 240, मतलब ये रेट है एक का, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब निकाला किस तरह, इसको हमने डिवाइड कर दिया है इस पे, वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट होता है, ये फार्मूला है, वैल्यू
डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया जी डायरेक्ट मटेरियल, हमारे पास ये वाली वैल्यू पहले आ गई है। ठीक है, तो इससे हम CGS निकाल सकते हैं। किस तरह? उसने कहा था अगर आपके पास CGS हो और उसका आप 85% लें तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आएगा, लेकिन हमारे पास पहले डायरेक्ट मटेरियल है तो इसका हम अगर डिवाइड कर देंगे 85% से तो हमारे पास CGS आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट मटेरियल यही वाला है, ठीक है, वही वैल्यू इधर लिखी, तो इससे हमने CGS निकाला। किस तरह? इस वैल्यू को हम करते हैं डिवाइड बाय 85%। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई CGS की। ये देखें यहाँ पे भी वही निकला हुआ है। ठीक है, तो CGS हमारा इस तरह निकलेगा, उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारी CGS निकला गया। जब CGS निकल आया तो काम आसान हो गया है। अब CGS को अगर 92% से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं बाकियों को भी। तो डायरेक्ट लेबर हमारी किस तरह आ गई है जी, उन्होंने डायरेक्ट लेबर का भी कहा होगा, यहाँ पे हमें बताया नहीं हुआ कि डायरेक्ट लेबर और FOH वो किस तरह है। तो हमें प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। ये हम देखते हैं। प्राइम कॉस्ट जो होती है डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट लेबर में ऐड करने से आती है। ठीक है, हमने अभी जो है ना, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट मटेरियल था वो कितना था हमारा, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर निकालना है हमने, वो किस तरह हम निकालेंगे। हमारी प्राइम कॉस्ट पहले पता करेंगे हम कितनी है। प्राइम कॉस्ट हमारी है 92%। ठीक है, और उसमें से 85% हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। ये देखें, प्राइम कॉस्ट 92% है टोटल, और जिसमें से 85% जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर। पीछे क्या बचा, 92 माइनस 85 इज इक्वल टू 7, ये वाला 7। ठीक है, तो इसी तरह हम 7% से मल्टीप्लाई कराएंगे CGS को। ये देखें, CGS को मल्टीप्लाई करवाया 7% से, तो ये हमारा डायरेक्ट लेबर आ गया। FH किस तरह आएगा, वो कन्वर्जन कॉस्ट से आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट हमें दी हुई है जी उन्होंने 15% ऑफ CGS। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, कन्वर्जन कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट लेबर आता है जो हमने निकाला कि 7% था हमारा। FH जो है वो हमारा निकालना है हमने। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट है हमारी 15%, उन्होंने दी हुई है ना 15% ऑफ CGS, और डायरेक्ट लेबर कितना है 7%। 15 में से 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा 8। मतलब CGS को अगर हम डिवाइड कर देंगे 8% से, देखें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी FOH की। ठीक है, FOH आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट मटीरियल आ गया। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना टोटल, ये हमारी टोटल है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आगे यूज़ होगी। अब हमने जो सर ने कहा है जो रिक्वायर्ड है वो निकालना है। CGS स्टेटमेंट बनानी है पहले, उसका ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस जिस तरह ऊपर किया था, तो टोटल आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी। ये सेम प्रोसीजर ये वाला रिपीट हुआ है जो ऊपर था यहाँ तक, 39345। ये देखें 39345 वही वैल्यू आ गई सारा कुछ करके। ठीक है, ये ऊपर से उठाई हुई वैल्यूज़। जब आप ऊपर वाला टेबल बना लेंगे तो हाफ वाला नीचे बन जाएगा। उसके बाद आपने उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर देनी है और FOH ऐड कर देना है, तो टोटल आपकी कॉस्ट आ जाएगी ये जो मैंने यहाँ पे कलर किया हुआ। ठीक है, वही आ गई है देखें। उसके बाद हमने अगर सर ने दिया हुआ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक वो यहाँ पे देना है, ऐड करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया तो यहाँ लिख के लेस करना है, लेकिन सर ने नहीं दिया हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारी सेम ही आ गई वही। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने से। तो उसके बाद अगर सर ने ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड दिया हुआ वो यहाँ पे ऐड होगा, अगर ना दिया हुआ लेस वाला दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक तो हम यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, वो भी नहीं दिया हुआ तो ये हमारी टोटल CGS आ गई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, CGS भी आ गई है। ठीक है, अब हम बना सकते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट। वो किस तरह बनेगी, पहले हम CGS पुट कर लेंगे ये वाला, तो उसके बाद हम सेल निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता कि सेल क्या है, तो हम इसके लिए सवाल में देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमारे काम की कोई चीज़ है। ये देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% ऑफ सेल। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे हम कर लेते हैं, GP हमारा कितना है जी 20%। ठीक है, तो CGS हमारा, और इसके ऊपर होती है सेल। अगर सेल 100% हो, ठीक है, तो बीच में क्या आया 80%। मतलब अगर हमारे पास CGS दी हुई है कितनी
ये वाली, अगर इसको हम डिवाइड करें अपने 80 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो क्या ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी। तो इसी तरह किया हुआ है। CGS को हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, निकला, ठीक है, ये हमारा CGS है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 80 से और फिर करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हमारी सेल आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 57 ये आ गई, ठीक है, ये हमारी सेम टू सेम आ गई। इस तरह हमने सेल निकाली। सेल में से अगर हम CGS माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। वो किस तरह आई है, वो हमारा हमें देखना पड़ेगा सवाल में ऑपरेटिंग कॉस्ट का। यहाँ पे लिखा होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमारे 12% सेल के हैं। सेल का 12% ले लेंगे, यानी सेल को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से। ये देखें 12% से मल्टीप्लाई है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस करेंगे तो हमारा इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। यही तक हमने करना है, ठीक है। हमने क्या क्या किया है, रिवाइज करते हैं हल्का सा समरी। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, ठीक है, और यौन की आउटपुट निकाली है नॉर्मल लॉस को माइनस करके। लेकिन हमें कॉस्ट तो पूरी चाहिए, क्योंकि लॉस भी हुआ लेकिन वो तो हमारे पैसे तो ज़ाया हुए हैं ना। तो उस कॉस्ट को हमने उस वेस्टेज में ऐड भी किया हुआ है। तो टोटल हमारे पास इतना, मतलब हमारा पैसा लगता है डायरेक्ट मटेरियल पे। क्वांटिटी हमारी यही बन रही है, ठीक है, आउटपुट वाली। और रेट हमारा ये बन रहा है, ठीक है। ये किस तरह है, इनको डिवाइड करके जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया है तो हम CGS निकाल सकते हैं। जब CGS आ जाएगा तो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट को यूज़ करते हुए हमने डायरेक्ट मटेरियल और लेबर निकाल लेना, ठीक है। इससे हमारे क्या होगा, हमारी सारी कॉस्टें जो है वो आ गई हैं। अब हमें सर ने जो कहा स्टेटमेंट्स वो बनानी है, तो ये फॉर्मेट यूज़ करते हुए हम CGS निकाल लेंगे। और इनकम स्टेटमेंट में वो जो इस तरह हम फाइंड करेंगे बाकी इस वैल्यू परसेंटेज के साथ और CGS बना लेंगे इनकम बिफोर टैक्स तक। और टैक्स तो दिया नहीं हुआ तो बस यहाँ तक सवाल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।